Hello everyone, welcome to the Sky Coding. This is the second video of our Tally Prime series, and in this video we will see about classification of accounts. Okay, तो हमने पिछले वीडियो में सारा टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसमें हमने सारी चीज़ें देखी थी, थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी देखा था कि टेली प्राइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। और हमने टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखा था दैट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इसका न्यू वर्जन कौन सा है, और हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे काम करने वाले हैं टेली प्राइम का, ठीक है। और हमने अकाउंट्स भी देखा था, और हमने ओवरऑल एक ये चीज़ समझी थी कि हमारे बिजनेस में अगर कोई चीज़ आ रही है तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, और या फिर बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है तो हमें उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो। बिजनेस में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, या बिजनेस से जो चीज़ जा रही है उसका भी हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी थी, और हमने ये सारे एग्जाम्पल्स किए थे दैट राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, तो उधार खरीदा है, तो वहाँ पे किस किस का अकाउंट बनेगा, ठीक है। जैसे कि राहुल का अकाउंट बनना था और मोहन का बनना था, क्योंकि उधार में लिया था। फिक्स्ड एसेट और सन्डी क्रेडिटर ये हमारे ग्रुप्स हैं। ये चीज़ हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास बिजनेस में कोई चीज़ आएगी उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बिजनेस से कोई चीज़ जाएगी तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट ये अकाउंट बनाएंगे तो उनका एक क्लासिफिकेशन होगा ना, वो डिवाइड होंगे कुछ चीज़ों में। तो वो डिवाइड होंगे, कैसे डिवाइड होंगे, क्या क्लासिफिकेशन रहने वाला, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, तुम्हें कोई भी डाउट होता है सो यू कैन जस्ट विजिट टू माई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। द एड्रेस डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे कोचिंग की सारी डिटेल्स जो भी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहीं मिल जाएंगे, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। पहला पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, और फिर है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के अकाउंट है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट का फुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका डेफिनेशन दिया हुआ है। पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे हमारे पर्सनल अकाउंट या फिर व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मोहित एक इंसान है, पर्सन है, इसका अकाउंट बना, तो ये किसके अंडर में आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। राहुल एक इंसान है, इसका अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैंक का अकाउंट भी इसमें आएगा। एबीसी कोई कंपनी है, उसका अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। जैसे कि सपोज कर लो फॉर एग्जांपल के लिए तुम बैंक में जाते हो ना, तो बैंक में तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, या फिर सैलरी अकाउंट हो गया, 0 पॉइंट अकाउंट हो गया। तो वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं हमारे बैंक में। उसी तरीके से टेली प्राइम में भी जब भी तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसे किसी अकाउंट के अंडर में तुम्हें रखना होगा। अब वही अकाउंट के ये क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सपोज कर लो हमारा कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्काई कोडिंग इंस्टीट्यूट। तो हम अपने स्काई कोडिंग इंस्टीट्यूट का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक में, और वो हमारा किसके अंडर में रहेगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर में रहेगा। क्योंकि वो खाते जो किसी व्यक्ति या फिर संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं वो किसके अंडर रहते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर रहते हैं वो सारे अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है तुम्हारे पास। मोहित, राहुल, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का, वो सारे अकाउंट्स हमारे किस में रहेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पर्सनल अकाउंट। कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ और बेटर वे में तब समझोगे जब हम लोग एक बेटर एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मीनवाइल जस्ट इतना समझ लो, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड आता है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है? वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। मतलब कि किसी भी कोई थिंग है, कोई मतलब मान लो कोई एसेट तुमने खरीदा, जैसे कि मान लो कंप्यूटर खरीदा, वो सारे अकाउंट तुम्हारे आएंगे रियल अकाउंट में। देखो, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। वास्तविक खाते उन्हें बोलते हैं। जैसे कि मान लो कैश, तो कैश का हमारा अकाउंट होगा जो वो रियल अकाउंट में आएगा। कंप्यूटर हमारा रियल अकाउंट। मशीनरी रियल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट। एसेट्स रियल अकाउंट। ओवरऑल तुम इतना समझ लो, बिजनेस में जो भी चीजें तुम यूज करोगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि बिजनेस में जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में भी तुम वो चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, टेबल खरीदी, चेयर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, प्रिंटर खरीदा, माउस खरीदा,
पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, बुक्स खरीदी, तो ये सारी चीजें क्या है, ये तुम थिंग्स खरीद रहे हो, वस्तुएं खरीद रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारे फिक्स्ड एसेट है। जो भी चीजें तुम बिजनेस में खरीद रहे हो, कोई भी सामान, कोई भी चीजें, तो वो सारी चीजें तुम्हारी आएंगी रियल अकाउंट के अंदर, और वो सारी होती है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो हमने ये ओवरऑल है, तुम्हारा ओवरव्यू है फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट में जैसे कंप्यूटर लो, प्रिंटर लो, जो तुम अपने यूज के लिए चीजें खरीद रहे हो, वो सब तुम्हारा आएगा रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब रियल अकाउंट यही होता है, जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो भी रहेंगी, ये तुम्हारी किसके अंडर में रहेंगी, ये सारी रहेंगी तुम्हारे रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो उसको तुम किसके अंडर में रखोगे, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में रखोगे उसे। ठीक है, या फिर मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, तुमने उसको 80 रुपए में बेच दिया किसी कस्टमर को, तो 20 रुपए का उसको तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट किस में आएगा, डिस्काउंट भी तुम्हारा नॉमिनल में ही आएगा। मान लो इंटरेस्ट किसी पे ब्याज लिया, वो भी नॉमिनल में आएगा, डिस्काउंट दे दिया, वो भी नॉमिनल में। वेजेस मतलब दिहाड़ी, मान लो 300-400 दिहाड़ी दे दी, वो तुम्हारा नॉमिनल में आएगा। कोई चीज परचेज करोगे, मान लो अपने बिजनेस के लिए कोई चीज परचेज कर रहे हो ना, बेचने के लिए, वो चीज नॉमिनल में आएगी। सेल्स जो करोगे, बेचोगे चीजें, वो भी नॉमिनल में आएगी। प्रॉफिट लॉस वो भी तुम्हारा नॉमिनल में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी नॉमिनल की है। ठीक है, तो नॉमिनल खाते वो होते हैं जो नाम मात्र के खाते होते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, डिस्काउंट दिया, वेजेस हुई, परचेज हुआ, सेल हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सारी चीजें तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के अकाउंट थे यहाँ पे। सबसे पहला अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी पर्सन का कोई अकाउंट है, जैसे कि मान लो राम का अकाउंट हो गया, सरिता का अकाउंट हो गया, शिवम का अकाउंट हो गया, नीति का अकाउंट हो गया, ये किसी पर्सन के हैं। या फिर मान लो कोई एक एबीसी कंपनी है, मान लो स्काई कोडिंग इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो गया, या फिर टेक कंपनी है उसका अकाउंट, तो ये सारे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट में तुम्हारे मोस्टली फिक्स्ड एसेट रहेंगे। जैसे कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो रियल अकाउंट रहेगा, उसको बोलेंगे। प्रिंटर लिया, प्रिंटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो रियल अकाउंट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहेगा, नॉमिनल अकाउंट में तुम्हारी सारी चीजें रहेंगी, प्रॉफिट लॉस, सेल, परचेज, वेजेस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें तुम्हारी किस में रहेंगी, ये सारी चीजें तुम्हारी रहेंगी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अभी ये चीज और बेटर वे में तब समझोगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपल सी एक चीज देख लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स की बात करें तो हमारे पास अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे क्या, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में हमारा किसी भी पर्सन का हो गया या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिसीवर, पहला है रिसीवर। तो जो चीज पाने वाला है, जैसे जो पाने वाला है उसे हम किस में रखेंगे, डेबिट में। जो गिवर, जो देने वाला है, उसे रखेंगे क्रेडिट में। यहाँ पे पढ़ो, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहते हैं, और उन्हें हम रखते हैं डेबिट में। जो व्यक्ति कुछ देते हैं या फिर जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहते हैं, और उन्हें बेसिकली हम रखते हैं क्रेडिट में। ठीक है, ये चीज और बेटर वे में समझोगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो तुम, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो चीजें रिसीव, अगर तुम कोई चीज रिसीव कर रहे हो तो वो होगी डेबिट। ठीक, और कोई चीज अगर तुम भेज रहे हो तो वो होगी क्रेडिट, किसी को तुम दे रहे हो तो वो होगी क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर हमारे फोन में ये सब चीजें, छोड़ो अपने फोन का बात करो, जैसे कि हमारे पास फोन में जब पैसे आते हैं हमारे पास, तो फोन में पैसे आते हैं तो हमारे पास एक एसएमएस आता है क्रेडिट करके। जैसे मान लो 50 रुपए आए तो होता है 50 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। क्रेडिटेड मतलब तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं 50। और अगर किसी को पैसे तुम भेजते हो तो भेजने, मान लो तुमने 50 रुपए भेजे तो वो होते हैं डेबिट, उसका मैसेज आता है 50 रुपए डेबिटेड। या फिर मान लो तुमने एटीएम से पैसे निकाले तो वो डेबिट। तो फोन का, बैंक का सिस्टम ये होता है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे तो क्रेडिट होंगे, और पैसे तुम्हारे अकाउंट से जाएंगे तो डेबिट होंगे। बट यहाँ पर्सनल अकाउंट में उल्टा होता है। यहाँ पे उल्टा क्या होता है, ये चीज समझ है। यहाँ पे उल्टा ये होता है, अगर तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं तो उनको बोलेंगे डेबिट हो रहे हैं, और पैसे जा रहे हैं तो उनको बोलेंगे क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक, जस्ट इतना समझ लो। फोन का तो तुम्हें याद होगा क्योंकि सबको पैसे आए और गए, वहां पे पता है डेबिट क्रेडिट कैसे क्या चलता है।
बट पर्सनल अकाउंट में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। जो चीज तुम्हारे पास रिसीव हो रही है वो डेबिट होगी, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट, उल्टा, इसका उल्टा ही, ठीक है, बस ये चीज समझ लो, ठीक है। अब रियल अकाउंट देखो, रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में हमारे पास एसेट्स के अकाउंट है, कंप्यूटर का अकाउंट है, प्रिंटर का, जो भी चीजें ले रहे हैं उनका अकाउंट, कैश का अकाउंट, ठीक है। अब रियल में क्या होता है, जो चीज आती है, आने वाला मीन्स रिसीव, जो चीज रिसीव होती है वो डेबिट होती है, जो चीज जाती है वो क्रेडिट होती है। ये भी तुम्हारा सेम है पर्सनल की तरह, पर्सनल और रियल दोनों सेम है तुम्हारे। पर्सनल में भी जो चीज रिसीव होती है वो डेबिट होती है, जो चीज जाती है वो क्रेडिट होती है। रियल में भी वही, जो चीज रिसीव हो रही है वो डेबिट हो रही है, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट हो रही है, दोनों में सेम है, ठीक है। पर्सनल और रियल में दोनों में सेम है, जो चीज हमें रिसीव होगी वो डेबिट होगी, ठीक, और जो चीज जाएगी हमारे पास से वो क्रेडिट होगी, दोनों में, चाहे पर्सनल हो या फिर रियल, ठीक है। अब हमारे पास आता है नॉमिनल। नॉमिनल तुम्हारा सिंपल होता है बैंक अकाउंट की तरह, ठीक है। नॉमिनल में क्या है, जो चीज तुम्हारे पास आएगी वो क्रेडिट होगी, जो चीज तुम्हारे पास से जाएगी वो डेबिट होगी, ठीक है। जैसे कि देखो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, मान लो तुमने कोई खर्चा कर दिया, उसमें पैसे खत्म होंगे ना, तो पैसे तुम्हारे पास से जाएंगे ना। ऐसे ही लॉस, मान लो तुम्हारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो पैसे तुम्हारे पास से जाएंगे ना, तो ये पैसे क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहे हैं, हमारे पास से जा रहे हैं तो मतलब डेबिट, ये हमने बताया। अगर कोई चीज जा रही है तो डेबिट होगी इसमें। इनकम, पैसे तुम्हारे पास आएंगे, गेन हुआ, प्रॉफिट मान लो हो गया, तो वो तुम्हारे पास आएंगे पैसे ना, तो वो क्रेडिट, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलो ये चीज और बेटर वे में यहाँ पे हम तुम्हें समझा देते हैं, तीनों अकाउंट का ओवरव्यू, ठीक है, क्या ओवरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो ये है तुम्हारा पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल, ठीक, पर्सनल हो गया, और ये तुम्हारा हो गया रियल अकाउंट, और ये हो गया नॉमिनल, ठीक। तो तुम नॉमिनल, सॉरी, ठीक है, नॉमिनल। तो इसमें तुम्हें एक चीज ये याद रखना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, पर्सनल में अगर जो भी चीज तुम्हारे पास आएगी, ठीक है, वेट, पर्सनल में, सॉरी रेड वाला लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनल में अगर जो चीज तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है, यहाँ पे रिसीव वगैरह भी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल दो रिसीव, और यहाँ पे सेंड, ठीक, रिसीव करना और सेंड करना, सिंपल सा समझ जाओगे, ठीक है। पर्सनल में अगर तुम्हें कोई भी चीज रिसीव हो रही है, ठीक है, रिसीव हो रही, तो वो क्या होगी, डेबिट, ठीक, और कोई चीज अगर तुम भेज रहे हो किसी को वो क्रेडिट होगी, ठीक। इसमें भी है, रियल में अगर कोई चीज तुम्हें रिसीव हो रही है तो वो क्या होगी, डेबिट, कोई चीज किसी को दे रहे हो तो वो क्रेडिट। नॉमिनल में क्या, कोई चीज तुम्हें रिसीव हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक, क्रेडिट, ठीक, समझ लेना गाइज। यहाँ पे माउस से मैं कर रहा हूँ तो उतना राइटिंग अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर कोई चीज तुम भेज रहे हो किसी को तो वो डेबिट, ये चीज है, ये तुम्हारा ऐसे समझो, ठीक, ये लाइंस, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे पर्सनल में क्या है, पर्सनल में देखो ये रिसीव का है, ये तुम्हारा रिसीव का पूरा है, और ये तुम्हारा है सेंड का, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, पर्सनल में क्या है, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए पर्सनल में अगर कोई भी चीज़ हमारे पास रिसीव हो रही है तो वो क्या होगी, डेबिट, और रियल में भी अगर कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो वो डेबिट होगी। पर्सनल में अगर कोई चीज़ तुम भेज रहे हो किसी को वो, तो वो क्रेडिट होगी, तुम्हारे पास से जो भी चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होगी, और जो भी चीज़ रियल में भी अगर कोई चीज़ तुम भेज रहे हो किसी को या फिर तुम्हारे पास से जा रही है तो क्रेडिट होगी। नॉमिनल में इसका उल्टा हो, नॉमिनल में जो चीज़ तुम रिसीव कर रहे हो वो क्रेडिट होगी, जो चीज़ तुम भेज रहे हो वो डेबिट होगी। बस इतनी चीज़ तुम समझ लो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में यही डिफरेंस है, ठीक है। इसका ऐसे याद कर लो, DDC और वैसे करके, ठीक है। बस यही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई उतना डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, पर्सनल में और रियल में तुम्हारा सेम रहता है, जो चीज़ तुम्हारे पास आती है वो क्या होती है, डेबिट, और जो चीज़ तुम्हारे पास से जाती है वो क्या होती है, क्रेडिट, ठीक। और नॉमिनल का तुम्हारा अलग, नॉमिनल में जो चीज़ रिसीव होगी वो क्या होगी, क्रेडिट, जो चीज़ जाएगी वो क्या होगी, डेबिट, ठीक, सिंपल सा। पर्सनल, रियल का तुम्हारा सेम रहेगा, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। नॉमिनल का अलग है, जो चीज़ आएगी वो क्रेडिट, जो जाएगी वो डेबिट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली, अगर फिर भी तुम्हें इसमें डाउट होता है तो एक बार रीड आउट कर लेना, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है सो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोग कवर कर लें, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना प्रैक्टिकल में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम ये सारी चीज़ें
कवर आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज ये सारे नोट्स और ये सारी चीज़ें तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे दी गई है, ठीक है। और गाइज इसका सर्टिफिकेट, अगर जो तुम ये टैली का कर रहे हो इसका तुम्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तुम अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो देन उसके कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा एग्जाम हम लेंगे, उसके बाद हम तुम्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और सर्टिफिकेट या फिर और चीज़ के बारे में कोई भी डिटेल तुम्हें चाहिए हो तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, लिंक और हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टैली का कोर्स करना है, प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है, जो भी तुम्हें कोर्सेज करने हो फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल, सारी चीज़ें तुम्हें हमारे यहाँ मिल जाएंगी हमारे इंस्टीट्यूट में। चाहे तुम्हें ऑनलाइन करना हो चाहे ऑफलाइन करना हो, ऑल द डिटेल्स आर गिवन देयर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ड्रॉप अ सिंगल मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ओके। तो हमने इस एक वीडियो में अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें कवर कर ली, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट आस्क मी, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल स्टिल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शो योर सपोर्ट ऑन दिस चैनल, ओके। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।